उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। हाई स्कूल में कुल अगर सीटों की बात करें तो लगभग 13,000 सीटें हैं। वहीं हिंदी की अगर बात करें तो टीजीटी हिंदी में बालक वर्ग के अंतर्गत 1742 सीटें हैं और बालिका वर्ग के अंतर्गत 214 सीटें हैं। वहीं अगर पीजीटी की बात करें तो इस पीजीटी में कुल संख्या जो है लगभग 2600 के पास है, जिसमें हिंदी के बालक वर्ग के अंतर्गत 363 सीटें हैं और बालिका वर्ग के अंतर्गत 47 सीटें हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए एक सिलेबस का निर्धारण किया गया होता है, वह एक सीमा निर्धारक होता है कि हमको इसी सीमा तक सवाल बताने हैं, क्योंकि इसी आधार पर हमसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या है। यदि आपको सिलेबस पता है तो समझिए कि लगभग आधे तैयारी आपकी हो चुकी होती है। देखिए टीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है। इसमें आप देखिए हिंदी और संस्कृत दो भागों में बांट दिया गया। हिंदी के भी कुछ सवाल रहेंगे और उसमें संस्कृत के भी कुछ सवालों को जोड़ दिया गया है। तो हिंदी में देखिए क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जो आदिकाल से प्रारंभ होता है, भक्तिकाल रीतिकाल होते हुए आधुनिक काल के नई कविता तक का इसमें समय दिया गया है। दूसरा आता है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के अंतर्गत क्या है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। इनके उद्भव और विकास के बारे में आपको पढ़ना है। नाटककार, नाटक, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आती है इनकी गद्य की लघु विधाएं। लघु विधाएं क्या है, जो आप कहिए कि भारतेंदु युग या द्वितीय युग में कुछ स्टार्ट हुई, मगर फिर कह देते आधुनिक काल की जो गद्य परंपराएं स्टार्ट हुई वह इनके अंतर्गत आती हैं। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग। इन सभी के उद्भव और विकास के बारे में आपको पढ़ना है और साथ ही इनकी रचनाओं और इनसे संबंधित रचनाकारों के नाम आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। देखिए हिंदी की रचना का अर्थ ये अभी इसमें पूरा हिंदी काल आ जाता है, हिंदी साहित्य आ जाता है इसके रचनाकारों में। बहुत सारे रचनाकार हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है काव्य भेद। काव्य भेद देखिए उसमें मुख्य क्या है, रस, छंद, अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण आदि के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही काव्य गुण और काव्य दोष की बात आपको करनी है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य की बोलियां एवं विभाषाएं। अब इसमें देखिए आपको ध्वनियाँ पढ़नी है, देवनागरी लिपि पढ़नी है जो हमारी लिपि है, और उसमें उसका नामकरण पढ़ना है, विकास पढ़ना है, त्रुटि सुधार के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं वह आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, व्याकरण। व्याकरण में आपको लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, शब्द संपदा आदि पढ़नी है। अब शब्द रूप के अंतर्गत क्या आता है, पर्यायवाची है, विलोम है, श्रुति समानार्थक शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात कही गई है, मुहावरा और लोकोक्ति आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, संस्कृत। संस्कृत में कौन रचना है, क्या क्या है सिलेबस। संस्कृत के जितने रचनाकार हैं वो और उनकी रचनाएं, तो इसमें सभी को नहीं पढ़नी है, उसमें से कुछ के नाम दिए गए हैं। वही सम्मिलित क्या है, कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्गदंडी और हर्ष। उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है आपको और इन कवियों के, आलोचकों के, विद्वानों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत में संधि आता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग आदि आते हैं। इसके बाद से एक अनुवाद पोर्शन भी इसमें लाया गया है, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में। तो अगर अब ये है पूरा टीजीटी के सिलेबस की बात हम करें यदि टीजीटी की,
तो देखिए पीजीटी में जो सिलेबस का निर्धारण किया गया सभी टीजीटी के जितने सारे पोर्शन है सभी हैं, इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, अलग से कुछ आपको विशेष नहीं पढ़ना है, टीजीटी का ही सिलेबस पढ़ना है और उसमें कुछ चीज़ों को आपको जोड़ दिया गया है। और जोड़ा क्या गया है, जैसे हिंदी में देखिए क्या जोड़ दिया गया, हिंदी के जो पोर्शन है जो टीजीटी में बताया गया उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेना आलोचना और दूसरे विराम चिन्हों का प्रयोग, यह हिंदी में कह दीजिए तो बीजीटी के लिए जोड़ दिया गया है। दूसरा संस्कृत में इसके साथ क्या जोड़ दिया गया है, संस्कृत में वही है जो टीजीटी का सिलेबस है और टीजीटी में कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं और उसको पीजीटी के अंतर्गत लागू दी गई हैं। तो पीजीटी संस्कृत में क्या जोड़ दी गई हैं, बाकी सारे कवि ऐसे हैं, कालिदास भवभूति भारवी मार्गदंडी श्रीहर्ष वही हैं, उनके साथ साथ आपको भास को पढ़ना है, मम्मट को पढ़ना है, राजशेखर को पढ़ना है, विश्वनाथ को पढ़ना है। इसके बाद आपको विभक्ति के बारे में पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। इन सभी पाठ्यक्रम को आप पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा पास करना बहुत कठिन चीज नहीं होगी। हम आपको अलग अलग रूप से अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपको हम इसमें पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।